जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत इस व्रत को करती रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो बहनों की इसी साल शादी हुई है या जो बहनें इस साल व्रत रखना चाहती हैं। कई बार क्या होता है कि शादी होती है, उसके बाद बच्चे या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से बहनें व्रत नहीं उठा पाती हैं और पहली बार इस व्रत को जब वो करती हैं तो उनके मन में बहुत सारे संदेह जो हैं वो आ जाते हैं। उनको लगता है कि इस साल व्रत रखें या ना रखें, और ख़ास करके जब साल में खरमास, अधिक मास या मन मास लगता है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये खेद या एक तरीके से मैं सोचूं कि एक तरीके से विचार जो है वो आने लगते हैं कि ये व्रत रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये सुहाग का व्रत जो है वो रख रही हूँ तो ऐसे में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैंने एक वीडियो पहले ही बना के डाला था कि आप इस साल व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर बहुत सारे बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी साल जो ये साल 2023 है, इसमें सावन के महीने जो हैं वो 2 लग रहे हैं और 2 सावन हो रहे हैं, मतलब खरमास या मन मास या अधिक मास, आप जिस भी नाम से जानते हैं वो लग रहा है और ऐसे में कोई व्रत जो है वो नया नहीं उठाया जाएगा। बहुत सारे बहनों के प्रश्न हैं, तो मैं आपसे बोलूँगी कि बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। आपके मन में जो भी डाउट्स, जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसी मैं कोशिश करने वाली हूँ और जितना मुझे ज्ञान है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मुझे बहुत ज्ञान है, लेकिन हाँ, जितना मुझे पता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए, अभी मई का जो महीना है वो लग रहा है और 19 मई को इस व्रत को रखा जाएगा। आप लोग, मेरी बात अगर नहीं यकीन हो रही है तो आप कैलेंडर खोल के देखिए, कैलेंडर में मई महीने में बहुत सारी सहालक जो है वो मिल जाएंगी आपको। और जब शादी हो रही है मई में या जून में, जब शादियां हो रही हैं, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है और ये आप सबको पता है कि व्रत से कई गुना ज़्यादा बड़ा है शादी जो है, इसलिए शादी जो एक अनमोल तोहफा है, एक अनमोल, मैं बताऊं कि बंधन जब जुड़ रहा है मई महीने में, क्योंकि खरमास, अधिक मास वो तो लग ही रहा है, लेकिन जब शादियां हो रही हैं तो व्रत कर सकते हैं, क्योंकि सावन लग रहे हैं 2। आप सबने बता दिया कि सावन जो है वो 2 इस बार पड़ रहे हैं। इस साल 2023 में 2 सावन लग रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी तो बैसाख चल रहा है और बैसाख जो पूर्णिमा है वो अभी 5 तारीख को हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ज्येष्ठ लगेगा, फिर आषाढ़ आएगा, उसके बाद जो श्रावण है या सावन का महीना, आप जिस भी नाम से जानते हैं, वो लगेगा। तो अभी पूरे 3 महीने हैं और श्रावण जो है, जो सावन है, उसको आने से पहले जो ये 2-3 महीने पड़ रहे हैं ना, इनमें आप कोई भी व्रत या कोई भी पूजा जो भी है वो कर सकते हैं। कोई भी मनाही जो है वो नहीं बताई गई है। हाँ, व्रत नहीं करते हैं तब जब खरमास, अधिक मास लगता है, लेकिन जिस महीने से लग रहा है ना, उस महीने में ही मनाएंगे, इस महीने में भी कुछ नहीं मनाएंगे। तो ज्येष्ठ पड़ेगा, आपका जो मई है उसमें ज्येष्ठ पड़ जाएगा और जब आप व्रत रखेंगी तो ज्येष्ठ अमावस्या या ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है वो पड़ेगी, जो भी, क्योंकि 2 बार व्रत रखा जाता है ना वट सावित्री का, क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह की जो भी माताएं बहनें हैं वो पूर्णिमा वाले दिन रखेंगी और जो यूपी वगैरह की माताएं बहनें हैं वो अमावस्या वाले दिन व्रत रखेंगी। तो ज्येष्ठ अमावस्या जो है वो रहेगी और ज्येष्ठ में इस व्रत को पूरी विधिवत आप कीजिए, व्रत कीजिए, पूजा कीजिए और जो कथा है वो कीजिए, जो पूरी विधिवत पूजा करना है वो कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। अगर आप इस व्रत को करती हैं तो यकीनन आपके पति की आयु जो है वो लंबी होगी। लेकिन कई दफ़ा क्या है कि आपके घर में ये व्रत जो है वो नहीं सह रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों के घर में कोई शांत हो गया है तो वो इस दिन व्रत ना उठाएं। तब तक व्रत नहीं उठाया जाता है जब तक इसी दिन किसी बच्चे का जन्म ना हो जाए। यहाँ तक कि ऐसा भी बताया गया है कि अगर घर में कोई शांत हो जाता है और वो व्रत या वो पूजा जो है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन इसी दिन किसी जानवर का जन्म हो जाए, उनके घर में अगर कोई जानवर पले हुए हैं उनका जन्म हो जाए या किसी बच्चे का जन्म हो जाए, तो वो जो व्रत है वो बहुर जाता है, मतलब फिर से उठा लिया जाता है। तो अगर आपके घर में नहीं सहता है तो आप बिल्कुल मत
कीजिए। आपके बड़े बुजुर्ग जो है वो किसी कारणवश नहीं रख रहे हैं तो बिल्कुल मत उठाइए, नया व्रत इस तरीके से नहीं उठाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो व्रत के लिए मना कर रहे हैं कि नहीं इस साल नहीं रखना है, तो आप बिल्कुल मत कीजिए। और तीसरी बात, अगर आपका मन जो है वो शांत नहीं हो रहा है, आप अपने मन को ही नहीं समझा पा रही हैं, आप अपना जो मन है उसको शांत नहीं कर पा रही हैं, तो आप इस व्रत को ना रखें। क्योंकि मन अगर आपका शांत नहीं हो गया फिर कोई भी व्रत जो है वो रखने का कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होता है। तो अगर ये 3 मन में आपके प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कोई शांत हो गया है या आपका मन नहीं मान रहा या आपके घर में बड़े बुजुर्ग मना कर रहे हैं, तो बिल्कुल मत रखिए। नहीं तो इस व्रत को इस साल उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी माताएं बहनें नए तरीके से या पहली बार इस व्रत को रख रही हैं, रखना चाहती हैं, वो पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरे भाव से, पूरी ईमानदारी से इस व्रत को कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं विधिवत, और अपने पति की आयु जो है वो लंबी कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जो भी संशय चल रहे थे, जो भी नकारात्मक विचार चल रहे थे, वो समाप्त हो गए होंगे और आपको वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और मुझे सपोर्ट जो है वो ज़रूर कीजिए। और एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।